मुल्क अब एहतजाज और सिर्फ अदालत के अंदर जाने जो इंतखाबात के मामलात हैं उस तक रह जाएगा, या अब हम इंतखाबात के बाद कहेंगे कि बस इंतखाबात हो गए हैं, अब आगे बढ़ा जाए, सियासी जमातें मिलकर बैठें और डिसाइड करें कि हमने सियासत को सियासत तक रखना है? क्या ऐसा होते हुए नजर आएगा, या ये सिर्फ खाम ख्याली या ये ख्वाब तक ही रहेगा? क्योंकि अभी की सूरत हाल हम लोगों को मजीद इंस्टेबिलिटी की तरफ हमें लग रहा है कि जाते हुए दिखाई दे रही है। पाकिस्तान सीम्स टू बी गोइंग दैट वे। इसको यहां से रोकना है क्योंकि हमारी मईशत इस बात की इजाजत नहीं देती है। कैसे रोकेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पंजाब की केयरटेकर काबीना का हिस्सा भी हैं और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कंवर साहब, मैं इस टाइम पर पंजाब असेंबली से आप होकर आए हैं और वहां मलिक अहमद खान साहब को स्पीकर बना दिया गया है, ओथ उन्होंने ले लिया। इससे पहले कल पंजाब असेंबली के अंदर भी ओथ ले लिया गया था। अब मसला ये है कि हमारी असेंबलियां बनते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन जो इंतखाबात के बाद की स्टेबिलिटी होती है अभी तक वो नजर नहीं आ रही। इसका एक वजह जो असेंबली से रिलेटेड है वो रिजर्व सीटें भी हैं। अब SIC यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रही है कि हमें हमारे हिस्से की सीटें दें, और उधर जो है वो इलेक्शन कमीशन क्या करता है इसके ऊपर एक इबाम है। पहले से एक फिजा कायम की जा रही है कि नहीं देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये वाली रिजर्व्ड सीटें। आपकी नजर में, बिकॉज यू बीन अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, आपकी नजर में क्या सूरत हाल बनती हुई, पैन आउट होती हुई नजर आ रही? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बात सही फरमाया आपने कि इस वक्त इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन सियासी तौर पर अभी अदम इस्तेहकाम जो है वो बिल्कुल बरकरार है। और उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए नया तजर्बा हुआ है। एक नया अनोखा तजर्बा ये हुआ कि आजाद अरकान जो थे वो एक ऐसी सियासी जमात में शामिल हुए, उनको बाकायदा ठीक है वो इलेक्शन कमीशन में तो रजिस्टर्ड है और उनको इंतखाबी निशान भी सेक्शन 215 के तहत मिला हुआ है, लेकिन उस पार्टी की नुमाइंदगी हमारी कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में नहीं है। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड हो चुकी है और इंटर पार्टी इलेक्शन भी हो चुका है और उसके बाद बाकायदा इंतखाबी निशान ही मौजूद है, कोई उसमें पार्टी में शामिल हो सकता है। तो आजाद अरकान जो थे वो सेक्शन जो आर्टिकल 51 और 106 के तहत उसमें दाखिल हो गए, शामिल हो गए, शमूलियत हो गई। अब इसके साथ एक नया तजर्बा ये आया कि ख्वातीन की नशिस्तें तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था सुन्नी आजाद कौंसिल को कि हमें अचानक हमारे ऊपर इतनी मैंने सूबाई असम्बली के मेंबरों की लिस्ट आ जाएगी कि हमें तो पता ही था। उन्होंने तो कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का ख्वातीन की नशिस्तों का अप्लाई ही नहीं किया था। अब यहाँ एक मसला पैदा हो रहा है। यहाँ मसला को इतना ज्यादा नजर तो आ रहा है, आईन और कानून की रोशनी में तो इलेक्शन कमीशन को बड़ी मुश्किलात का पेश हो रही है और 3 दिन हो गए, इजलास भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक रास्ता निकल सकता है। वो रास्ता इसलिए निकल सकता है, ये 2019 में बाकायदा बलोचिस्तान अवामी पार्टी की इसी तरह की नई पार्टी बनी थी और ख्वातीन की नशिस्तें नहीं थी, तो उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने इनको बाकायदा एज स्पेशल केस नजरिया जरूरत के तहत इनको 3 नशिस्तें दे दी थी। अब भी हमें नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी है तो उनको दे देनी चाहिए। देखो जी, आइन और कानून जो होता है वो आवाम की सहूलत के लिए होता है। अच्छा, लेकिन कंवर दिलशाद साहब ने स्टॉप हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक नजरिया जरूरत या फिर एक सर्टन अमाउंट ऑफ सीटें लेने के बाद जिस पार्टी का जो राइट बने रिजर्व सीटों का वो अपनी जगह पर मौजूद, बट अब यहाँ आइन और कानून का फर्क आ जाता है। अली जफर साहब कह रहे हैं आइन के अंदर किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता रिजर्व सीटें देना, आपने भी कहा रास्ता निकल सकता है। इलेक्शन एक्ट 2022 ये कहता है कि नॉमिनेशन पेपर रिजर्व सीटों के पहले दे देना चाहिए। वो ये फहरिस्त मैंने निकाली हुई है, इस फहरिस्त के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई भी किसी किस्म का मेंबर जो है वो नहीं मांगा था रिजर्व सीटों के अंदर। जिस तरह आपने भी फरमाया कि खवातीन, उनकी सोच में ही नहीं होगा कि इतनी सारी लोग उनकी जो गवर्नमेंट जो पार्टी है उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सो ऐसी सूरत हाल में कानून प्रिवेल करेगा या आइन प्रिवेल करेगा? देख, इसमें देखो जी, कानून में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात हैं। अब सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इलेक्शन एक्ट में कुछ ज्यादा तो तरमीमें नहीं आई थी। एक अहम तरमीम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हक में ये दी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रूल बना सकता है। इससे पहले रूल बनाने के इख्तियारात नहीं थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूव होती थी। अब अगर एक्ट के नीचे रूल बना सकते हैं
الیکشن میں پاکستان کے ٹھیک ہے ایک ایسا حالات پیدا ہو گئے ہیں، ایک ایسی پارٹی آ گئی ہے تو رول کے تحت ایکٹ کے نیچے رول بنتا ہے، تو رول بنا دیں کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہم ان کو نظریہ رول کے تحت نہیں استعمال کرتے تو ہم آپ کے پاس بتانا چاہتے ہیں۔ رائٹ، ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس راستے ہیں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کو جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان انہوں نے کہا جی آپ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ تاحیات نائل ہو چکے ہیں، انہوں نے سیکشن 205 کا حوالہ دیا۔ اب نواز شریف صاحب سے پہلے سینٹ کے ٹکٹ دے چکے تھے، سینٹ کے ٹکٹ دے چکے تھے، باقاعدہ ان کو لیٹر جاری ہوئی، وہ سب ہو گئے مسرت۔ اب وقت گزر گیا تو اس الیکشن کمیشن نے سب آزاد قرار دے دی گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سینٹ جو تھے ابھی تک شاید میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، آزاد قرار دے دی گئے، انہوں نے الیکشن لڑا۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں